संघ के तेज तर्रार प्रचारक, कन्नड़, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने वाले दत्तात्रेय होसबले ने जब यूपी दौरे का निर्णय लिया तो सियासी हलचल भी तेज हो गई। लखनऊ का 2 दिन का दौरा राजनीतिक सरगर्मी के बीच फीडबैक लेने की दृष्टि से अहम बताया जा रहा है। अपनी यूपी यात्रा के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से बने हालात पर विस्तार से चर्चा की और सेवा कार्य के बारे में जानकारी ली। हालांकि संघ की दृष्टि से होसबले का यूपी आने का कार्यक्रम सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल होसबले की इस यात्रा के बारे में भी बीजेपी या सरकार की ओर से कोई बोलने को तैयार नहीं। अब सवाल ये उठता है कि दत्तात्रेय होसबले के नेतृत्व में आरएसएस यूपी में इतना सक्रिय क्यों है। दरअसल आरएसएस का मानना है कि एमपी और गुजरात की तरह यूपी में 15-20 साल तक बीजेपी सरकार की जरूरत है, लेकिन हाल के दिनों में कोरोना महामारी और सरकारी सिस्टम की नाकामी से लोगों में नाराजगी बढ़ी है, जिसके चलते राज्य में सरकार की छवि को गहरा धक्का लगा है। वहीं पार्टी के सांसद विधायकों से भी स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। ऐसे में यदि बीजेपी को यूपी की आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है तो आरएसएस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार का कितना प्रभाव है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये सच है कि आरएसएस भाजपा की राजनीति और जमीनी स्तर पर उसके आधार को व्यापकता देने में आरएसएस की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस जितना बाहर से दिखता है, उसकी जड़ें सामाजिक तौर पर उतनी ही गहरी हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से देश की अति पिछड़ा जातियों का असर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बढ़ा, उसे देखते हुए भाजपा के पूर्व महासचिव के.एस. गोविंदाचार्य ने तकरीबन 2 दशक पहले सोशल का फॉर्मूला गढ़ा था। इसके अंतर्गत राजनीतिक तौर पर ओबीसी जातियों को अपने साथ लाने की राजनीतिक शुरुआत भाजपा ने शुरू की और 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की जो विशाल जीत हुई, इसका श्रेय गोविंदाचार्य के उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को सफल होने के तौर पर देखा जा सकता है। आरएसएस ने लोगों के बीच जाकर काम किया है और लोगों की अधूरी आकांक्षाओं को झकझोरा है, जिस कारण लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने उन समुदायों को टारगेट किया जो पिछड़ा होते हुए भी राजनीति की मुख्य धारा में पीछे छूट गए या उन्हें पर्याप्त जगह नहीं दी गई। बीते सालों में भाजपा और आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव, रविदास, कबीर पंथियों को खुद से जोड़ा है और जमीनी स्तर पर एक नया सामाजिक आधार तैयार किया है। अंबेडकर और लोहिया को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा आरएसएस लंबे समय से प्रयास कर रही है और उसे इसका लाभ मिलता हुआ दिख भी रहा है। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव में 8 महीने का समय बचा है। इतने कम समय में आरएसएस और होसबले मौजूदा सियासी हालात और सरकार की बिगड़ी छवि को सुधारने में किस प्रकार सहायक होंगे, इस बारे में कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक अविचल कहते हैं कि आरएसएस का सामाजिक संबंध ही भाजपा के लिए प्राणवायु है। निश्चित रूप से कोविड की दूसरी लहर के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने यूपी में है और यूपी चुनाव के संबंध में जो उनकी योजना बनी थी, निश्चित रूप से उस पर फिर से पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सक्रियता के पश्चात भी जिस प्रकार से सिस्टम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप सामना करने में सफल नहीं रहा है दूसरे लहर का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे इसमें लाशों का मिलना गंगा में आदि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो इस बात को जानते हैं कि कोविड से पहले भी गंगा के किनारे इस प्रकार के शवों का शवदाह होता रहा है। मगर फिर भी एक नकारात्मक भावना कम व बेश है, असंतोष तो सरकार के और सिस्टम के प्रति है। मगर एक उम्मीद की किरण है कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत संपर्क में विश्वास रखते हैं और कोविड की दूसरी लहर में भी आपदा के स्थिति में वे लोगों से संपर्क साधने और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने में सक्रिय रहे हैं और विविध प्रकल्प उनके इसमें लगे हुए हैं। इस दृष्टि से संघ के जो कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबले, उनका अभी यूपी के दौरा को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर आरएसएस ने जो बिसात बिछाई, उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपने फीडबैक सिस्टम के जरिए लोगों की इच्छाओं और शिकायतों को दर्ज किया और उसे आला कमान के पास तक पहुंचाया। आरएसएस जमीनी स्तर पर एक नैरेटिव बुनता है और उसे सफल बनाने में पूरी तरह से कोशिश करता है। इस नैरेटिव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की सबसे अहम भूमिका होती है, जिस आधार पर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। भाजपा को यूपी में होसबले से यही उम्मीद है। दत्तात्रेय होसबले का यूपी दौरा महज संयोग नहीं
बल्कि भाजपा आरएसएस की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दत्तात्रेय होसबले यूपी में डूबती भाजपा को बचाने में कितना कामयाब होते हैं। विभाकर झा, डीएनपी इंडिया, नोएडा।